आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होगी। वहीं 5वें चरण के लिए 20 मई को मतदान होगा। 25 मई को छठा और 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होनी है। वहीं 4 जून को चुनावों के नतीजे आएंगे। बता दें कि देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में भी 7 चरणों में मतदान होना है। बता दें कि यूपी में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। पहले चरण में 8 लोकसभा सीटें शामिल हैं, जिनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत है। वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीट शामिल है। 7 मई को तीसरे चरण में 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इन 10 लोकसभा सीटों में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली है। बता दें कि चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान होगा और यूपी में 13 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच शामिल है। बता दें कि 5वें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होगी और इस दौरान 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन 14 सीटों में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा शामिल हैं। 25 मई को 6वें चरण की वोटिंग होगी और इस चरण में भी 14 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही शामिल है। वहीं 7वें यानी आखिरी चरण के लिए वोटिंग 1 जून को होगी और इस दौरान 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट शामिल है। बता दें कि चुनावों की घोषणा के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने कई राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों पर भी जवाब दिया। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई। चुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।